Good morning students, welcome to e-learning classes with DK Sandawalia. In today's lecture we are going to discuss chapter number 12 for class 3rd subject EVS. The name of the chapter is We Can't Do Without Water. बेटा इस चैप्टर में हमने ऐसी चीज़ें पढ़नी हैं जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते और पानी की ज़रूरत जो होती है ये सभी लिविंग थिंग्स को होती है. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर to do different activity. So we are going to learn about all the activities which plants, animal and human beings can't do without water. So let us start the text. Plants, animals and human beings need water daily. Let's learn more about the importance of water. बेटा 3 चीज़ें हैं जिनको पानी की ज़रूरत डेली होती है. फर्स्ट वन इज़ प्लांट, सेकेंड वन इज़ एनिमल्स एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमन बीइंग्स. प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स तीनों को डेली पानी की ज़रूरत होती है और पानी की बहुत ही महत्वता है, वो भी हम इम्पोर्टेंस है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स नीड वाटर. लिविंग थिंग्स में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. इन तीनों को पानी की ज़रूरत होती है. सबसे पहले वन बाय वन हम सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है, इसकी रिगार्डिंग पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड एंड ग्रो. बेटा जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत खाना प्रिपेयर करने के लिए और ग्रो करने के लिए होती है. दे ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू देयर रूट्स. वो पानी जो है वो ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं अपनी रूट के ज़रिए. जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स, पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का कोई ना कोई वर्क होता है. और जो रूट्स होती हैं ये वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है ग्राउंड से. सो हेयर दे ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू देयर रूट्स. जो प्लांट्स होते हैं वो धरती से पानी को ऑब्जर्व करते हैं अपनी रूट्स के ज़रिए. सम प्लांट्स कैन एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स and do not need much water, such as cacti and date palms which grow in the hot desert. बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं that they can adjust themselves according to their surroundings, according to their environment. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप को environment के according adjust कर लेते हैं. तो जैसे यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम है कैक्टी, कैक्टस जो होता है, और डेट पाम होता है. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हॉट रीजन में ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ पे दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, मतलब इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, जब ये बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं. इसलिए ये हॉट प्लेसेस पे, हॉट डेजर्ट में, मारूथल में पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं. राइस प्लांट्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो. बेटा जो राइस प्लांट होता है इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए. दैट्स वाई फार्मर्स वाटर दैम ऑफन इन द फील्ड्स. यही एक रीज़न है जिसके कारण जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड को ऑफन, लगातार, कॉन्टीन्यूसली पानी जो है वो देते, अक्सर पानी देते रहते हैं. मैनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर टू. और इनके राइस प्लांट के अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं. सो हेयर वी लर्न अबाउट प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं दे नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड एंड ग्रो. और उनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करती हैं ग्राउंड से. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को हॉट रीजन में भी सर्वाइव करने के काबिल करते हैं, जैसे कैक्टी और डेट पाम्स होते हैं. और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो उनकी एग्जांपल राइस प्लांट है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनिमल्स. एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ एंड क्लीन देमसेल्व्स. बेटा जो एनिमल्स हैं इनको भी पानी की ज़रूरत होती है. दे यूज़ वाटर फॉर 3 एक्टिविटीज़, फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड
क्लीनिंग। वो अपने पीने के लिए, नहाने के लिए और अपने आप को साफ करने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। Camels can travel many miles in the desert without water. The hump of camel is made of fat which can be used instead of food and water whenever the camel needs it. बेटा जो कैमल है ये बहुत माइल्स, बहुत डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेता है डेजर्ट में बिना पानी पिए। और जो कैमल होता है इसकी बॉडी की एक स्पेशल फीचर है कि जो कैमल है इसकी बॉडी में एक हम्प होती है जो जिसके बीच फैट अकमुलेट होती है, फैट जमा होती है। और ये इसको क्या करती है, इस फैट को यूज़ कर लेते, इस जो हम्प होती है उसमें फ़ैट होती है, इसको ये यूज़ करता है वाटर और फूड को स्टोर करने के लिए। और जब भी इसको ज़रूरत होती है पानी की तो ये अपनी हम्प से उसको यूज़ कर लेता है। बिग एनिमल्स सच एज हिप्पोपोटामस, एलिफेंट एंड बफलो हैव टू बाथ एंड वेड इन वाटर। जो बिग एनिमल्स होते हैं, हैवी एनिमल्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, इनकी एग्जांपल है हिप्पोपोटामस, एलिफेंट एंड बफलो। ये पानी में नहाते भी हैं और वेड भी करते हैं। वेड होता है कि बेटा जब एनिमल्स जो है, जो पानी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मड वगैरह होता है उसके बीच में से मूव करते हैं, वॉक करते हैं, मतलब चीकड़ हो गया, गारा हो गया, उसके बीच में से डिफ़िकल्टी चलते भी हैं, उस पानी को चल के पार करते हैं उस पानी को। तो ये जो हैवी एनिमल्स हैं ये बात करते हैं और वेट करते हैं वाटर में। यू हैव ऑल्सो सीन वाटर, यू हैव ऑल्सो सीन एनिमल्स। आप और भी बहुत सारे एनिमल्स देखोगे दैट हैव देयर होम्स इन वाटर, जिनके घर पानी में होते हैं। सो हेयर एनिमल्स जो हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, लाइक कैमल, वो अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर लेते हैं और वेन एवर दे नीड वाटर और फूड दे यूज़ दैट फ्रॉम देयर हम्प। उनकी जो बॉडी में हम्प होती है उसमें वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं। और जब वो बहुत माइल्स तक वॉक करते हैं तो उनको बीच में खाना ना मिले तो वो उसी खाने को, फैट को यूज़ करके सर्वाइव करते हैं। और जो हैवी एनिमल्स होते हैं वो पानी में बात करते हैं और वेट करते हैं क्योंकि वो स्विम नहीं कर पाते हैवी एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके होम ही वाटर में होते हैं, जिनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ हिप्पोपोटामस जो बात कर रहा है पानी में। बिफोर इट गेट वेरी कोल्ड इन विंटर, एनिमल्स सच एज बियर्ड्स, चिपमंक्स एंड डॉर्माइस ईट एज मच एज दे कैन। कहते हैं कि जैसे ही सर्दी आनी स्टार्ट होती है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे बियर है, चिपमंक हैं। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ चिपमंक। चिपमंक और डॉर्माइस जो ऐसे एनिमल्स होते हैं ये जितना ज़्यादा खा सकते हैं उतना खाते हैं। दे स्टोर अ लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडीज़। और वो जो भी खाना जितना खा सकते हैं उस खाने की जो फैट होती है वो अपनी बॉडी में एकमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। देन दे गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग स्लीप विदाउट फूड और वाटर फॉर मैनी मंथ्स। दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। अब क्या करते हैं, वो पहले बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जितना वो कैपेसिटी होती है उनकी बॉडी में खाने की, वो मैक्सिमम खाने के बाद एक लंबी स्लीप लेते हैं। और वो स्लीप 2 आवर 3 आवर की नहीं होती, वो लॉन्ग आवर्स या लॉन्ग मंथ्स की होती है। मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक वो सर्वाइव कर सकते हैं बिना खाए। सो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना खाने के, और वो पहले खाना खा के उसकी फ़ैट अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद लंबी स्लीप लेते हैं। तो जब उनको बाद में पानी और फूड की ज़रूरत होती है तो वो अपनी बॉडी से उस ज़रूरत को पूरा करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स पहले अपनी बॉडी में फ़ैट को अकमुलेट करना, फिर धीरे धीरे उसको यूज़ करते रहना। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन।
Here you can see a picture of chipmunks hibernating. They are taking a sleep, long sleep, बहुत लंबी sleep ले रहे हैं और उनकी body इसी से hibernate हो रही है. Now the next one is human being. More than half of our body weight is water. We drink water. We take in water from foods such as vegetables and fruits which contain a lot of water. कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी का हाफ पार्ट से ज़्यादा जो पार्ट होता है वो वाटर से बनता है और हम पानी ड्रिंक भी करते हैं. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर वी गेट वाटर फ्रॉम फूड. हम पानी से, फूड से भी वाटर हमें मिलता है. जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है, तो वो वाटर हमारी बॉडी में जाता है. वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड. अब वाटर जो है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. वी ईट ईजीली, दैट वी ईट ईजीली. इट ऑल्सो कंट्रोल और बॉडी टेम्परेचर एंड कीप इट कूल. और जो वाटर होता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड वाटर. आवर बॉडी वेट, हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर. मोर देन हाफ, नॉट हाफ. हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर से उसमें वाटर है. जितना भी हमारी बॉडी का वेट है उसका 70% वाटर का वेट है. और हम पानी ड्रिंक करते हैं, फूड से भी हमें पानी मिलता है, जैसे लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए. और फूड वाटर जो है ये हमें खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है. और इसके साथ साथ में ये बॉडी टेम्परेचर को प्रॉपर रखता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वाटर. सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.